नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में कोरोना पॉजिटिव मिले सैनिकों के बारे में मुख्यमंत्री से फोन पर ली जानकारी। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सर्विलांस और सैंपलिंग हुई तेज। आज भी 4 जिलों में लॉकडाउन के दौरान बाजार रही सुनसान। डेंगू की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री ने सीएम आवास और परिसर का किया निरीक्षण। लोगों से हर रविवार 15 मिनट घर और आसपास जमा पानी हटाने की अपील। निरंजनपुर मंडी में डेंगू लार्वा मिलने पर 12 दुकानदारों पर कार्रवाई। राज्य में बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। पर्वतीय जिलों में कई सड़कें बाधित। पिथौरागढ़ जिले में कल देर रात हुई भारी बारिश से हुई तबाही। 5 मकान जमींदोज। घरों और दुकानों में घुसा मलबा। और उधम सिंह नगर जिले में भी पहुंचा टिड्डी दल। रुद्रपुर और किच्छा के गांवों में फसलों पर किया हमला। प्रशासन और कृषि विभाग ने कीटनाशकों का किया छिड़काव। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से राज्य में कोरोना पॉजिटिव पाए गए सैनिकों के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमित हुए सैनिकों के स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उन्होंने राज्य सरकार और सेना के अधिकारियों को आपसी समन्वय बनाते हुए सैनिकों के इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि सेना से लगातार संपर्क किया जा रहा है और हर जरूरी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी कि राज्य में कोरोना पॉजिटिव मामलों में वृद्धि हुई है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। प्रधानमंत्री ने बरसात के मौसम में राज्य में आपदा प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से आवश्यकतानुसार हर सहयोग दिया जाएगा। प्रदेश में कोविड-19 के मद्देनजर सर्विलांस और सैंपलिंग में बढ़ोतरी हुई है। राज्य के सभी जिलों में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर घर जाकर सर्विलांस कर कोरोना संक्रमितों का पता लगाया जा रहा है। विशेष रूप से सीनियर सिटीजन और गंभीर बीमारी वाले लोगों की जानकारी रखी जा रही है। अधिकांश जिलों में सर्विलांस के 2 या इससे ज्यादा राउंड हो चुके हैं। उत्तरकाशी में 4, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, चमोली और टिहरी में 3-3, बागेश्वर, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर में 2-2 बार सर्विलांस किया गया है। पिथौरागढ़, देहरादून और हरिद्वार में फिलहाल 1-1 राउंड सर्विलांस किया गया है। राज्य में सैंपलिंग में भी वृद्धि हो रही है। इस हफ्ते औसतन 2487 सैंपल हर रोज लिए गए, जबकि पिछले हफ्ते ये औसत 1660 प्रतिदिन था। चंपावत, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी और रुद्रप्रयाग में सैंपलिंग राष्ट्रीय औसत से अधिक है। राज्य में वर्तमान में 342 डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर हैं, जिनमें 23,436 बेड की क्षमता है। इनमें से 22,765 अभी खाली हैं। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर आज भी 4 जिलों में लॉकडाउन है। हालांकि आवश्यक सेवाओं को बंद से छूट मिली है। लॉकडाउन के दौरान इन जिलों में सैनिटाइजेशन कराया गया। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 2 दिनों के लॉकडाउन के सरकार के फैसले का लोगों ने समर्थन किया। बहुत ठीक है, प्लस 1 दिन और होना चाहिए बीच में, हफ्ते के बीच में 1 दिन और होना चाहिए। इससे बीमारियां ज़्यादा फैल रही हैं। लोगों को कुछ पता नहीं किसको बीमारी किसको क्या है, किस तरह से है, इसका कुछ वो नहीं है। तो इसलिए जो है इसमें रोकथाम भी होनी चाहिए और थोड़े चेकिंग भी होनी चाहिए। यहाँ पे जो है ये सैनिटाइज वगैरह होता है, बाज़ार में होता है। ये जो अभी कोरोना काल में जो कोरोना की बढ़ती हुई संख्या के अनुपात में सरकार ने जो ये कदम उठाया है लॉकडाउन का, ये अत्यंत सराहनीय कदम है। और इसके साथ मैं एक आम नागरिक होते हुए भी तो हमारा भी एक फ़र्ज़ है कि हम इसमें सहभागिता करें और अपने अपने स्तर पे कोरोना से बचने के जितने उपाय हो सकते हैं, जितने अपने हुए हैं, उस पर हम पालन करें, नियमों का पालन करें। और सरकार से भी एक वो है कि जैसे शहरों में सैनिटाइजर होता है, तो हमारे गांव के इलाकों में भी हफ्ते में 1 बार सैनिटाइज की व्यवस्था होनी चाहिए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डेंगू के खतरे को देखते हुए आज सीएम आवास और कार्यालय परिसर का निरीक्षण किया।
इस दौरान उन्होंने गमलों, नालियों और टंकियों को चेक किया और जहां पर भी पानी जमा था वहां की सफाई की। मुख्यमंत्री ने डेंगू पर वार करने के लिए लोगों से हर रविवार को 15 मिनट का समय निकालकर घर और आसपास जमा पानी को हटाने की अपील की है। देहरादून के निरंजनपुर सब्जी मंडी में डेंगू का लार्वा मिलने पर 12 दुकानदारों पर कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग की टीम को निरीक्षण के दौरान मंडी में डेंगू का लार्वा मिला। मंडी सचिव विजय प्रसाद थपलियाल ने कहा कि जो लार्वा मिला था उसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया था। जिन ड्रमों में लार्वा मिला था उन्हें सीज कर दिया गया है। इस मामले में 12 दुकानदारों को लाइसेंस निलंबन का नोटिस दिया गया है। वो दुकानें हैं जितने मशरूम वाले हमारे काउंटर्स थे या फल सब्जी के जितने कारोबार व्यापारी थे, वहाँ पर उन्होंने जाकर देखा और कुछ ड्रम्स वगैरह में डेंगू के लार्वे मिले तो उन्हें तत्काल वहाँ पर उनको नष्ट कर दिया गया और साथ ही साथ जितने भी ड्रम्स हैं उनको सीज करने का आदेश दिया गया। और इसके अलावा जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी आदेश दिया गया कि जितने भी ये दुकानदार हैं उनको तत्काल नोटिस लाइसेंस निलंबन का जारी किया जाए। और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग को ये निर्देशन दिया गया कि जितने भी दुकानदार हैं उनके ऊपर 5-5 हज़ार का चालान लगा दिया जाए। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा लगभग 12 दुकानदारों को नोटिस इशू किया गया लाइसेंस निलंबन का। और साथ ही साथ उनको सख्त चेतावनी दी कि जितने भी अपनी वो टंकियाँ हैं और जितने भी ऐसे स्थल हैं जहाँ पर पानी इकट्ठा हो सकता है उसको तत्काल साफ करें और साथ ही साथ पूरे साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा उनके खिलाफ मंडी अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। पर्वतीय जिलों में कई सड़कें बाधित हैं। यमुनोत्री राजमार्ग उत्तरकाशी में पाली घाट पर बंद है। रुद्रप्रयाग बांसवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 109 बोल्डर आने के कारण अवरुद्ध हो गया है, जबकि चमोली गुलाबकोटी मार्ग खुल चुका है। उधर चंपावत में टनकपुर चंपावत मार्ग स्वाला और कुठोल के पास बंद है। पिथौरागढ़ में तवाघाट, पांगला, गुंजीकुट्टी और मालपा बूंदी मार्ग बाधित है। पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी और बंगापानी तहसील में कल देर रात हुई भारी बारिश से काफ़ी नुकसान हुआ है। बारिश से सभी नदी नाले उफान पर है। मुनस्यारी के तहसील परिसर के दुकानों और घरों में मलबा घुस गया। प्रशासन ने रात में ही रेस्क्यू कार्य शुरू कर दिया। वहीं बांगापानी के छोरी बगड़ में पानी के तेज बहाव के चलते 5 मकान जमींदोज हो गए हैं। घरों के गिरने से पहले सभी लोगों को प्रशासन ने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था। जौल जीबी को मुनस्यारी से जोड़ने वाला एक मोटर पुल भी नदी के तेज बहाव में बह गया है। मुनस्यारी तहसील के धापा, रांथी, सेला, सुरीधार, बुंगा और घोरपट्टा सहित लगभग 25 गांवों में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। लगभग 11-12 बजे के बाद तहसील के बगल में बहने वाला नाला काफ़ी उफान को आया है, जिस कारण यहाँ पर को बहुत नुकसान हुआ है और यहाँ पे जितने भी दुकानें हैं उनमें पानी भर चुका है और नाला पूरा चौक हो गया। अभी जेसीबी बुला के रात के अभी 3 बजे हुए हैं और 12 बजे से कंटिन्यू यहाँ पर जेसीबी लगा हुआ है और लोग अपने घरों से रात भर सोए नहीं हैं, रात भर घर से बाहर आए हुए हैं। और मैं एक दुकानदार हूँ, मेरे दुकान में पूरा मलबा हो चुका है और बड़ी मुश्किल से अभी दुकान खोलकर उसका मलबा हमने साफ किया हुआ है। कल रात ही बारिश में काफ़ी नुकसान हुआ है। हमने एक प्राइवेट जेसीबी भी हायर की है और जैसे जैसे हमें सूचना प्राप्त हो रही है वैसे वैसे हम इसमें कार्य प्रगति ला रहे हैं और समस्या का समाधान कर रहे हैं। कई राज्यों में किसानों की फसल बर्बाद करने के बाद टिड्डियों का दल उधमसिंह नगर जिले के कई क्षेत्रों में पहुंचा। टिड्डियों के दल ने रुद्रपुर और किच्छा के सैजना, रतनपुर, दरऊ के साथ साथ सितारगंज के मटिया गांव में फसलों पर हमला किया। किसानों की सूचना के बाद प्रशासन और कृषि विभाग ने युद्ध स्तर पर अग्निशमन विभाग के वाहनों और छिड़काव यंत्रों से टिड्डी प्रभावित क्षेत्रों में कीटनाशकों का छिड़काव किया। जिला कृषि अधिकारी अभय सक्सेना का कहना है कि समय पर कार्रवाई करने से फसलों को नुकसान नहीं पहुंचा। ये पीलीभीत से प्रारंभ हुआ था इसका आना और लगातार विभाग और प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिकों के और अधिकारियों के संपर्क में था और इसका मूवमेंट जो रहा वो हमारे तहसील किच्छा में दरऊ और रतनपुरा और सैजना क्षेत्र है, यहाँ पर इसने स्टे किया। तो इस पर हमने रात में प्रभावी कार्रवाई की गई विभाग के द्वारा और सवेरे मॉर्निंग से 5 बजे से इस पर कंट्रोल मेजर अपनाया गया, जिससे कि ये जो स्वार्म लगभग काफ़ी 3 से 4 किलोमीटर का था इसको 80% वहीं की वहीं नष्ट किया गया। वर्तमान में ये इसका कुछ पार्ट जो है ये उत्तर प्रदेश के बिलासपुर में गया हुआ है। वर्तमान में अभी कोई भी फसल हमारी
लोकस के कारण क्षति नहीं हुई है। दरों की ग्राम प्रधान अक्षबी ने बताया कि प्रशासन की सतर्कता और कारगर दवाओं के छिड़काव के कारण टिड्डियों के आक्रमण के बाद भी फसलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अन्य राज्यों की तरह हमारे राज्य में भी टिड्डियों का प्रकोप हुआ था, हमला हुआ था और हमारे प्रशासन ने बहुत अच्छी तरीके से इस पर कंट्रोल किया, दवा का छिड़काव किया। मैं अपनी तरफ से प्रशासन का धन्यवाद करती हूँ। आज सावन की शिवरात्रि है। आज के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, लेकिन कोरोना महामारी के कारण तमाम शिवालयों में सन्नाटा रहा। उत्तरकाशी का प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर भी आज बंद रहा। हालांकि चारधाम यात्रा कर रहे कुछ स्थानीय लोगों ने गंगोत्री से जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। महाशिवरात्रि के दिन हम सभी स्थानीय लोग गंगोत्री धाम गए थे। वहाँ से जल भरकर हम सभी लोगों ने बाबा काशी विश्वनाथ में जल चढ़ाया है और इस कोविड-19 में ये इस बार श्रद्धालुओं का किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पे भीड़ भड़ाका नहीं है। तो मैं बाबा काशी विश्वनाथ से कामना करता हूँ कि इस महामारी को जल्दी से जल्दी नष्ट करे। आज जो अभी कोरोना का एक महामारी एपिडेमिक जो चल रहा है उसकी वजह से भगवान के दरबार को आज के लिए बंद रखा गया है। भगवान के जितने भी भक्त लोग हैं और जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी भगवान को मानने वाले हैं और जो आज पवित्र गंगा जल गौमुख से और गंगा जी से और गंगोत्री से लाए हैं, उन सभी से निवेदन है कि आज वो अपने घर पर ही जलाभिषेक करें और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपको बता दें कि उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने सभी मंदिरों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधिकारी ने अनुरोध किया है कि कोई भी व्यक्ति जलाभिषेक के लिए मंदिरों में न आए। उत्तराखंड का एक और जवान लेह लद्दाख सीमा पर अपना फर्ज निभाते हुए शहीद हो गया। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में रहने वाले 24 वर्षीय जवान करण देव उर्फ देव बहादुर गोरखा रेजिमेंट में थे। गश्त के दौरान उनका पैर जमीन पर बिछी डायनामाइट पर पड़ गया, जिससे विस्फोट हुआ और वो शहीद हो गए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनकी शहादत को नमन करते हुए ईश्वर से शहीद के परिजनों को धैर्य प्रदान करने की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हमेशा शहीद के परिजनों के साथ खड़ी है। महानगरों से रिवर्स माइग्रेशन कर अपने घर लौटे कई लोग खेतीबाड़ी से जुड़ गए हैं। पौड़ी जिले में चौबट्टा खाल तहसील के भेटी गांव के यशपाल सिंह रावत और विजय सिंह भी ऐसे ही लोगों में शामिल हैं। दोनों ने शहर की नौकरी को छोड़कर गांव की बंजर जमीन पर खेती शुरू की। आवारा बैलों को खेतों की जुताई में लगाया। आज उनके खेतों में कई तरह की सब्जियां होती है, जिनसे उन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है। बेचा हमने कम से कम 1-1.5 कुंटल, तो अभी हम शिमला मिर्च बेच दी हमने। 6 कुंटल हमने आलू बेचे, 1.5 कुंटल हमने ये मटर बेची और 2 कुंटल के करीब हमने फ्रांसबीन बेची है। 30-40 किलो के करीब हमने ये बैंगन बेच चुके हैं और भिंडी कम से कम 50 किलो के करीब भिंडी बेची है। 80-90 किलो के करीब हमने टमाटर बेचे। सबसे बड़ी चीज़ है कि सौदा बहुत बढ़ गया है। अपनी खेती है और अपनी मेहनत है, तो हम इसलिए अब देखा कि भाई अपनी खेती भी बंजर पड़ी हुई, सारी सुविधा है, तो दोनों की राय बनी। फिर हमने पानी का स्रोत देखा, फिर पानी की लाइन खींची, फिर ये जलगम उनसे वालों से मिले, इनसे सहायता मांगी अपने लिए। हमने बोला भाई हम ये काम करना चाहते हैं, उन्होंने फिर हमें राय दी। हर चीज़ उन्होंने हर सहायता की हमारी, हर चीज़ की। जिले में पोखरा क्षेत्र के ग्राम्या परियोजना के टीम लीडर कुलदीप उनियाल का कहना है कि जो लोग कृषि क्षेत्र से जुड़ना चाहते थे, उन्हें हर तरह का सहयोग दिया गया। वो ग्राम्या परियोजना के अंतर्गत कृषि गतिविधियों से जोड़ने के लिए हमने भरसक प्रयास किए हैं और उन लोगों की जो सबसे बड़ी ज़रूरत थी, एक तो उनको जो क्वालिटी इनपुट्स थे, एग्री इनपुट्स थे, उनको हमने जैसे बीज, खाद, दवाई ये सब उपलब्ध करवाने की कोशिश की। साथ में उनके साथ हमने टेक्नोलॉजी को लेके जो है, जैसे हमने पॉली हाउसेस लोगों को दिए हैं, आपको LDP टैंक दिए हैं, इरिगेशन टैंक दिए हैं एंड आपका नॉडेप कंपोस्ट पिट है, ये हमने उन किसानों को उपलब्ध करवाया ताकि ये जो है इन किसानों को इसको करने में बाज़ार से जुड़ने के लिए और क्वालिटी प्रोडक्ट जो है मार्केट में ला सकें। और आज यहाँ पे जो है कई किसान जो हैं जो बाहर से यहाँ पे जो रिवर्स माइग्रेशन के दौरान वापस आए हैं, वो आज खेती से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।